बात दिल्ली की करेंगे क्योंकि दिल्ली के स्कूलों को अब फिर से आज धमकी मिली है। पश्चिम बिहार के रिचमंड स्कूल को धमकी दी गई है। आपको बता दें कि रोहिणी के अभिनव पब्लिक स्कूल को ये धमकी दी है। दिल्ली पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। वहां पर जांच की जा रही है। लगातार ये सिलसिला चल रहा है। जब दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है, वहां पर टीम पहुंचती है, जांच करती है, हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक इसी तरीके से चलता रहेगा। आप सोचिए कि जो बच्चे हैं उनका भविष्य यहाँ पर बनता है और जब ऐसी धमकियां मिलती हैं तो प्रभावित उनकी पढ़ाई इससे होती है। अब देखिए हर दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं। बीच में आपने देखा कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को भी धमकी मिल रही थी, प्लेन में बम की धमकी मिलती है। लेकिन ये जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ वरुण हमारे साथ कनेक्ट हो गए। वरुण, एक बार फिर से दिल्ली के स्कूल को बम की धमकी मिली, क्या अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल, आज एक बार फिर से दिल्ली के दो अलग अलग स्कूलों को मेल के जरिए बम होने की धमकी मिली है। रोहिणी का अभिनव स्कूल और पश्चिम बिहार का रिचमंड स्कूल, इन दोनों ही स्कूलों में मेल के जरिए ये धमकी मिली है। सुबह जब स्कूल खुला, एडमिनिस्ट्रेशन ने मेल को चेक किया, तब पुलिस को जानकारी दी गई। क्योंकि प्रोटोकॉल है, तब बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पूरा जो प्रेमाइसिस है उसको खंगाला गया है। अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर कुछ इसी तरीके से दिल्ली के 11 अलग अलग स्कूलों को मेल के जरिए धमकी मिल चुकी है। हाल ही में दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट ने भी अपने इलाके में स्कूल में मेल के जरिए मिली धमकी के मामले में एक नाबालिग बच्चे को पकड़ा था। जब उससे पूछताछ हुई तब उसने बताया कि वो चाहता था कि स्कूल में छुट्टी हो जाए और उसी के चलते उसने मेल किया था। लेकिन उसके बाद भी अब ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस तरह की मेल आ रही है। आप देखेंगे इससे पहले भी, कुछ समय पहले भी राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार स्कूलों में बॉम्ब होने की मेल मिले थे। इसको एजेंसी ने बहुत गंभीरता से लिया था। इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कहीं जानबूझकर इस तरीके की फेक मेल तो नहीं की जा रही, जिससे कि एजेंसी दूसरी जगह व्यस्त हो जाए और कोई बड़ा संगठन किसी वारदात को अंजाम दे। उसमें भी उस समय भी जो सर्वर था वो विदेश में पाया गया था। उस समय भी एक शख्स की गिरफ्तारी जरूर हुई थी, लेकिन अभी भी ये सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। तो कहीं ना कहीं एजेंसीज के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सरदर्द बन गया है। कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर जब इस तरीके के मेल आते हैं तो एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बच्चों को जल्दी जल्दी कमरों से बाहर निकाला जाता है, प्रीमाइसिस की चेकिंग के लिए स्कूल के बाहर भेजा जाता है, पेरेंट्स को कॉल किया जाता है कि वो अपने बच्चों को लेकर जाए। तो ऐसी स्थिति भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब जो साइबर की टीमें हैं, स्पेशल सेल की टीम है, वो ये पता लगाने में जुट गई है कि आखिरकार ये जो मेल है वो कौन कर रहा है। जी, लेकिन वरुण, इससे पहले भी देखें तो एक बच्चे को अरेस्ट किया गया था। ये बताया गया कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता था और इसीलिए उसने मेल के जरिए स्कूलों को धमकी दी। अभी जो एक बार फिर से धमकी मिली है, ये मेल किसकी तरफ से आया है? अभी कोई जानकारी अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है क्या इसके रिगार्डिंग? देखिए, बिल्कुल मेरी लगातार बात हो रही है। उनका कहना है अभी पहला उनकी जो प्रायोरिटी है स्कूल प्रीमाइसिस को पूरी तरीके से क्लीन कर लेना है। इस बात की तस्दीक कर लेनी है कि वाकई में जो ये मेल था वो फेक है। साथ ही साइबर की टीम में जरूर काम कर रही है, लेकिन अभी ये नहीं पता चल पाया है कि इस मेल का सर्वर कहाँ था। हालांकि इससे पहले जब पिछले साल लगातार स्कूलों को धमकियां मिल रही थी, तब उस मेल का सर्वर रशिया भी पाया गया था और फ्रांस भी पाया गया था। हालांकि उस मामले में तब गिरफ्तारी हुई थी। तो जिस बच्चे ने ये मेल उस समय जनरेट किए थे वो दिल्ली में बैठकर विदेशी सर्वर इस्तेमाल करके मेल को जनरेट कर रहा था। लेकिन अब ये मेल कौन कर रहा है, किस मकसद से कर रहा है, ये अभी साफ नहीं है। एजेंसी इस पर काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पैनिक की सिचुएशन फिर से दिल्ली के स्कूलों के लिए बन गई है। जी, चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।